What is up bros? This is Jay back with another video and भाइयों तुम्हें 370 रुपए बिरयानी वाला केस तो याद होगा ही। उसके ऊपर कितना ज्यादा बवाल हुआ इंटरनेट पे, सारी महिला मंडली पागल हो गई थी। और उसके बाद प्रणीत मोरे के शो से ही एक लड़की निकल के आती है जिसके ऊपर लड़के बवाल करना शुरू कर देते हैं बिकॉज अब बदला भी तो लेना है। बट बात बदले की नहीं है भाइयों, बात यह है कि दोनों की सोच अपनी अपनी जगह बहुत ही घटिया है और उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। बट अभी सारी पार्टीज की अपॉलॉजी आ चुकी है तो सबसे पहले मैं तुम्हें प्रणीत मोरे की अपॉलॉजी के अपडेट्स देने वाला हूं। तो प्रणीत भाई इस अपॉलॉजी में कह रहे हैं कि भाई मैं कैरिड अवे हो गया और मुझसे गलती हो गई और मैं सारी हिट डिजर्व करता हूं। खुद कह रहा है अपने मुंह से। हेलो। तो ये बात मुझे एक्चुअली काफी टाइम से करनी थी बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है और मुझे ऐसे लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरोगेटरी चीजें बोली बट सब लोग उस पर हंस रहे थे तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था पर मैं हस्त महतून बहुत ज्यादा करता हूँ। भाई आपको ना अडल्ट कंटेंट देखना कम करना चाहिए। मैंने आपके बहुत सारी कॉमेडी देखी उसके बाद और मुझे रियलाइज हुआ कि आपके सारे जोक्स के अराउंड और हुकअप्स के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। तो प्लीज गेट योर हेड आउट ऑफ द गटर, थोड़ा सा मेडिटेट करो, कुछ दिन पहाड़ों में जाओ, बढ़िया अच्छी जगह पे घूम के आओ और ये सारा टाइम इंटरनेट पे बैठ के गूनिंग करना बंद करो। आंखों के नीचे गड्ढे देखो भाई इसके, अगर ये इसी रास्ते पे चलता रहा तो कुछ दिनों में सॉकेट बच जाएंगे, आंखें तो गायब हो जाएंगी इसके अंधेरे में। व्हाइट पहनना था यार भाई, व्हाइट शायद उसके स्किन टोन को सूट नहीं करता। आप ब्लैक हो ना भाई, तू कुछ नौकरी पकड़ ले, तेरे से ना हो पाएगा। तो प्रणीत पीकॉक भाई के साथ ये सब चल ही रहा था कि अचानक से उस लड़के की भी अपॉलॉजी आ गई जिसने ये बकैती की थी और वो कहने लगा कि भाई देखो मैंने कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के बता दी हैं और वो रूम के हिसाब से थोड़ा एनर्जी वैसी हो गई थी तो मैंने उल्टी बातें कुछ ज्यादा ही बोल दी उसमें, जो कि मुझे पूरा शक था कि इसने कुछ तो बातें फालतू की बोली हैं कूल बनने के लिए। बट एक बार ये सुन लो। अब जो वहां पे मैंने बताया वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के वे में बताया था मैंने, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई भी ऐसी मेंटेलिटी नहीं है। इनके लिए ये बातें एंटरटेनमेंट है भाई। ये होता है जब आप पूरे दिन बैठ के अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करते हो, आपका दिमाग ही उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है, आपके लिए वही एंटरटेनमेंट हो जाती है, वैसी बातें एंटरटेनमेंट हो जाती हैं। आई एम टेलिंग यू भाई, स्टॉप गूनिंग, जस्ट स्टॉप। सर क्या हुआ वहां पर एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि लोग उस चीज को एक एंटरटेनिंग वे में ले रहे थे। सारे मुठ बैठे हुए थे सर उस क्राउड में, आपको तो पता नहीं सर। मेरे तो साइड वाले से बात चल रही थी, भाई तू कितनी मारता है दिन की। क्या भाई क्या बातें कर रही है सारे मिलके। वैसे तो मैं मानता हूँ कि प्रणीत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब कोई ऑडियंस में से उठ के इस तरीके की बात कर रहा है तो उसको वो बढ़ावा ना दे और वो उस चीज को रिवॉर्ड कर रहा है तो ऑब्वियसली सबको लगेगा कि भाई ये नॉर्मल है। जब मसीहा जो बैठा है स्टेज पे, सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी इस रूम में, वो खुद ये बातें कर रहा है, खुद एंजॉय कर रहा है, तो शायद हमें भी कर लेनी चाहिए। और अगर हम नहीं करेंगे तो हम बेवकूफ हैं। ज्यादातर लोग क्राउड फॉलो करते हैं, उनका अपना इंडिपेंडेंट दिमाग नहीं चलता जब इतने ज्यादा लोग एक ही चीज को एक साथ कर रहे होते हैं तो। और मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में यही हुआ। तो इसके देखते हुए मैं जैसे होस्ट था, होस्ट भी काफी इसको एंटरटेनिंग वे में ले रहा था लेकिन उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए मेरे को और बढ़ावा मिला तो मैंने थोड़ा प्रणीत मोरे भाई का मोर बनवा के मानेंगे ये सारे के सारे। प्रणीत मोरे और मेरा था भी फर्स्ट टाइम तो सर मुझे इतना पता भी नहीं था कि वहाँ पे क्या कुछ किस लेवल तक आपको बोलना होता है, किस लेवल तक आपको नहीं बोलना होता। ये फर्स्ट टाइम वाला क्या चक्कर है भाई। आई कुड नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम। सर मैं फर्स्ट टाइम की वजह से थोड़ा नर्वस हो गया था। ये क्या पक रहे हो मादर। मैं जब उसको देखता हूँ, दोबारा देखता हूँ तो मेरे को रिग्रेट फील होता है कि मैंने ऐसे वर्ड्स क्यों बोले। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ये पार्क में पेड़ के साथ मेकआउट करके आया है। इसकी स्टोरी में जो ये लड़की थी ना, वो बस और बस काल्पनिक थी। मैं मान ही नहीं सकता भाई, मैं मान ही नहीं सकता किसी लड़के को ठीक ठाक अटेंशन लड़कियों से मिलती हो और उसके बावजूद वो इतना लूजर्स वाला दिमाग रखता हो कि वो लौंडे लपाड़ों में बैठ के ऐसी घटिया बातें कर रहा है उस लड़की के बारे में कि भाई मैंने उसके पजामे में हाथ डाल दिया और मैंने ये कर दिया। भाई वैसे तो मैं कहता कहीं डूब के मर जाओ, पर इंसान अपनी गलती से ही सीखता है। और जो लोग अभी भी इनको हेट दे रहे हैं, भाई एक मौका हर गलती को मिलना चाहिए। अब इतना भी हेट मत दो कि ये कहीं बिल्डिंग से कूद जाए, कोई पंखे से लटक जाए, उसके बाद तुम लोग रोगे और बिना बात के शोक मनाओगे इंटरनेट पे, जिसका कोई फायदा नहीं। बट आई रियली होप घर जाके इसके पिताजी ने इसके खूब बेल्टे बजाई होंगी पिछवाड़े पे। तो ये सब बकैती चल ही रही थी भाइयों की। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस लड़के की और उस डॉक्टर की शादी करवा दो और वेडिंग कार्ड छप चुका है, ये देखो, हैप्पी वेडिंग, 2 hearts 1 love, a lifetime of togetherness। ये रहा 370 रुपए बिरयानी वाला प्राणी
बिरयानी और ये रही लाश प्राइवेट पार्ट इंस्पेक्टर और सम शिट विद बेस्ट विशेस फॉर अ जॉयफुल बिगिनिंग। बिरयानी कुमार हार्ट डी कुमारी टुगेदर फॉरएवर। डी कुमारी इज फकिंग क्रिएटिव, आई लव इट। पंडित जी प्रणीत मोरे, चीफ गेस्ट समीर रैना। नहीं, चीफ गेस्ट बियर बाइसेप को होना चाहिए विद अ क्वेश्चन, वुड यू रादर हैव अ 370 रुपी बिरयानी और वुड यू रादर हैव पैसे वसूल सन और डेड इंस्पेक्टर डॉट। तो भाइयों ये सब बकैदी चल रही थी और मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था, मैं एंजॉय कर रहा था इन सारे मीम्स को कि अचानक से स्क्रॉल करते करते पूनम पांडे मेरे सामने आ गई। और तुम मानोगे नहीं भाई, आउट ऑफ एवरीवन पूनम पांडे ऑफेंड हो गए भाई 370 वाले जोक पे। मतलब मैं इस लड़के की मेंटालिटी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ भाई ये घटिया सोच है, गलीज सोच है। और फकिंग पूनम पांडे भाई ये वीडियो देखो भाई, चल रहा क्या है मार्केट में। मैंने ये जो 370 रुपए की बिरयानी वाली स्टोरी सुनी, वाह बेटा क्या सोच है आपकी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हम औरतें, हमको हर महीने पीरियड्स होता है, करेक्ट। तो पीरियड्स में हम पैड खरीदती हैं, करेक्ट। अब ना बेटा वो पैड्स है ना जो पीरियड्स के, वो भी 370 रुपए से महंगे होते हैं, जो हम यूज करके ना फेंक देती है। 370 रुपए का कोई पैड नहीं होता। मेरे ख्याल से जो सबसे एक्सपेंसिव वाले होते हैं वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के, जो होते हैं बनाना फाइबर और बैम्बू फाइबर, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। बट इतना महंगा तो कोई पैड नहीं है दुनिया में, जस्ट सेइंग। 370 का एक पूरा पैक आता है जिसमें मल्टीपल पैड्स होते हैं। तो यू काइंड ऑफ पुशिंग इट एट दिस पॉइंट पूनम पांडे। जबान संभाल के बात कर, तू औरतों के बारे में बात कर। डैम ब्रो, मैं तो मेरे खून में फेमिनिज्म दौड़ गया भाइयों, रोंगटे बिठा दिए भाई में। वाह भाई क्या स्पीच दी है। आज से मैं फेमिनिस्ट, आज से मिसोजिनिस्ट मंडे बंद और आज से फेमिनिस्ट फ्राइडे शुरू। फक दिस सीरीज, पूनम पांडे हैज स्पोकन। पर भाइयों फिर ना मैं पूनम पांडे जी की प्रोफाइल चेक करने लगा और फिर मैंने देखा कि ये 299 रुपए में एक्सक्लूसिव बेच रही हैं, जिसमें क्या ही ये डालती हैं वो तो तुम भी अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि राइट आफ्टर दिस रील वाली जो पोस्ट है, अगर मैंने उसको क्लिक करके दिखा भी दिया ना यहाँ पे, तो मैं 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेरी वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। हाय, अच्छा तुम लोग को एक बात बोलनी थी। मैंने फाइनली मेरा इंस्टाग्राम का सब्सक्रिप्शन पेज ऑन किया है, जहाँ पे आप लोग मेरे एक्सक्लूसिव फोटोज, एक्सक्लूसिव वीडियोस देखेंगे। इनफैक्ट मैंने वहाँ पे So what's this bro? When I talk to you, I talk to you like this. When I see women talking and उनका थोड़ा body language वैसा भी होता है shy वाला, तो they're sitting like this with their hands, you know, crossed like this or a little bit sideways. ये क्या होता है? ये क्या है? Guys, मेरा exclusive. And she talks about feminism. Stop with this bullshit already, पूनम पांडे। आप 299 में अपने शरीर में डला हुआ सिलिकॉन का प्रदर्शन करके जो अपने घर पे पनीर बना रहे हो, जब तक वो चलेगा ना तब तक मैं आपके मुंह से तो बिल्कुल भी इस मुद्दे के ऊपर कुछ नहीं सुनूंगा। उस लड़के ने तो फिर भी 370 खर्च किए, तो अगर मैं गलीज सोच का कंपैरिजन करूं तो वो आपसे ज्यादा महंगा इंसान हुआ। कुछ पोस्ट भी किया है, तो जाइए आप सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सम नाइस अमेजिंग कंटेंट। फेमिनिज्म की मां बहन करने के लिए ऑकवर्ड गोट अकेली नहीं थी कि पूनम पांडे भी मैदान में उतर गई है। 2024 में पूनम पांडे डाइड अकॉर्डिंग टू हर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड देन शी वाज रीइंकार्नेटेड एज अ फेमिनिस्ट। जब लोगों ने बोला कि भाई ये क्या बकैती है, तो पूनम पांडे ने कहा कि देखो मैंने मरने की एक्टिंग इसलिए की जिससे मैं सर्विकल कैंसर के ऊपर अवेयरनेस फैला पाऊं। तो क्या पता भाइयों, अपने शरीर में डला हुआ सिलिकॉन का प्रदर्शन करके ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूं कि क्यों ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। आई डोंट नो, दैट्स जस्ट पूनम पांडे ब्रेन ब्रो। शी हैज हायर IQ than all of us combined apparently। तो हम उसके आइडियाज का वाई भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। जब पूनम पांडे ने ये मरने वाला ड्रामा किया था ना, एंड देन शी गॉट रीइंकार्नेटेड, तो पहले तो राखी सावंत ने कहा कि भाई मेरी दोस्त मर गई ये वो, और उसके बाद राखी सावंत की एक और वीडियो है जिसमें उसको गाली बक रही थी। मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। यार पूनम बहन की पकौड़ी, तूने तो हमारी जान ले ली। तू पागल है क्या? पूनम पांडे तू पागल है क्या? Anything to sell the exclusive content for $2.99, चाहे कुछ भी भांग करना पड़ जाए आगे यहाँ पे। राखी सावंत सोच रही है कि ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया।
तो ये वाली भगैती तो इंटरनेट पे चलती रहेगी भाइयों। लेट्स जंप इनटू आवर मिसोजिनिस्ट मंडे, जो कि मैं ट्यूसडे पे डाल रहा हूं दोबारा से, होपफुली अगर मैं एडिट कर पाऊं तो। क्योंकि भाइयों गर्मियां चल रही हैं और बिजली बोर्ड है एक नंबर का बहन का पकौड़ा। मेरी कल की रिकॉर्ड की हुई फाइल अचानक से लाइट जाने की वजह से, वो भी मिड एक्सपोर्ट, करप्ट हो गई। सो आई एम हियर रिकॉर्डिंग अ न्यू वीडियो फॉर यू। नहीं तो तुम कहोगे भाई मिसोजिनिस्ट मंडे क्यों नहीं आ रहा है। लो व्यूज, सो आई एम ट्राइंग अ डिफरेंट स्ट्रेटजी नाउ। क्या स्ट्रेटजी भाई? Oh. I mean, that's some पूनम पांडे strategy right there भाई। इंस्टाग्राम की महिलाओं को काफी फेमिनिज्म का शौक है, बट नॉट व्हेन उनको सब्सक्रिप्शंस बेचने होते हैं और कंटेंट चलाना होता है अपने शरीर को दिखा दिखा के। बट आई माइट एक्चुअली ट्राई दिस इन वन ऑफ माई वीडियोज भाई, क्योंकि व्यूज तो अच्छे आए हैं इसको। POV, रीसेटिंग योर बॉडी काउंट टू 0। व्हाट? It doesn't work like that. Anything but accountability. Can't re-cucumber a pic. Dehumidification. Just a matter of time before इंडिया में भी तुम्हें ये सब भगैती होती दिखने वाली है। पापा के साथ मनाली। चलो जी, यूमी एंड दिस व्यू मनाली घूमने गई हैं दीदी भाई पापा के साथ, अपने फैमिली ट्रिप पे गई हैं। बहुत बढ़िया। कैसा व्यू है मनाली का? मनाली का व्यू देखेंगे आज। बहुत मनाली, ये क्या व्यू दिखा दिया है? कौन है रूम सर्विस वाला? जहर खिला दो मुझे, मैं नहीं देख सकता ये सब। मैं तब तक AI कहूंगा इन सबको ना। भाइयों मैं तुम्हें बता रहा हूं, मिसोजिनिस्ट होने के बहुत नुकसान है। अब मिसोजिनिस्ट कैन नॉट एवर बी अ स्मूथ टॉकर, और क्योंकि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी कभी भी हॉट बंदी तो फटने वाली नहीं है। सिंगल मरोगे सारे सेवलॉन भाई की तरह। एवरी चॉइस हैज अ कॉन्सिक्वेंस। मैं बस तुम्हें ये याद दिला देना चाहता हूँ, इससे पहले तुम इस सीरीज में ज्यादा ही इन्वेस्ट कर जाओ। एयर टैग इन चिकन लेग पीस। चिकन लेग पीस में लगाकर समुद्र में फेंक दिया। बेसिकली वो ये देखना चाहती थी कि ये लेग पीस कहाँ तक पहुँचता है। फिर उसने गूगल मैप लोकेशन स्टार्ट की तो उसने देखा कि न्यूयॉर्क से जो चिकन लेग पीस है वो पहुँच चुका है नागपुर सुप्रीम कैफे में, जहाँ में दुनिया की सबसे अमेजिंग चिकन बाटी और वेज लवर्स के लिए दाल बाटी। I was about to say ये फॉरेनर्स कितने फालतू के काम करते हैं, बट देन हमारे इंडियंस भी कम क्रिएटिव नहीं है। मजदूर सैड स्टेटस 144p। कंपनी में काम करते समय ध्यान से काम करना मेरे दोस्त, क्योंकि कंपनी वालों को तो दूसरा मजदूर मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे माँ को दूसरा वेटर नहीं मिलेगा। भाई गरीब लोगों का एल्गोरिदम अलग ही चल रहा है और उनमें एक मैं हूँ। सेव कर लेता हूँ, फ्यूचर में काम आएगा। KKHD, किस में कितना है दम? आओ भाइयों ये देखते हैं। जो मंदिर के आगे पीछे जो भिखारी होते हैं ना, वो तो सबसे बड़े एक्टर होते हैं। जब तक कोई ना आए तब तक तो रिलैक्स होके बैठे रहते हैं, आराम से पूछते हैं खाना खाया? हाँ खाया। पानी पी? ओह नो, फीमेल कॉमेडियन भाइयों, दिस इज गोइंग टू बी पेनफुल, बता रहा हूं मैं तुम्हें। क्या? हाँ अभी मंगाया है फोन करके, और जब कोई आ जाए तो दे 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 दे, अल्लाह के नाम से दे 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 करने लगते हैं। हाँ, सबसे बड़े एक्टर होते हैं। आदमी भी घबरा जाता है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, अरे ये क्या कर दिया मैंने। फिर कहते अरे ये तो भीख मांग रहा है। इस जोक का रिव्यू मैं तुम्हें अगले हफ्ते देता हूं भाइयों, अभी मैं थोड़ा बिजी। कम वॉच जादूगर प्रिंस विद अस। Damn bro, they're living my dream life. Here comes the goat.
This is so embarrassing. What the fuck do you mean? This show is peak, brothers. I will never be with a girl जो इस तरीके की बातें करती है भाइयों. मैं बस और बस उस लड़की को डेट करूंगा जो मेरे साथ जादूगर प्रिंस का शो देखने जाए. I still remember I went to see जादूगर शंकर in school time. I thought it would be boring but had so much fun. भाई back in our school days दो जादूगर का नाम बहुत ज्यादा चलता था इस देश में. जादूगर सम्राट शंकर एंड जादूगर ओपी शर्मा. हमारे शहर की सारी दीवारों की खूबसूरती की माँ बहन उन्होंने ही की है पोस्टर लगा लगा के. अरे उत्तराखंड का बदमाश. और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़े मत रहना, उसके खिलाफ आवाज उठाना. क्या बोलता रहे? तो उसके साथ खड़े मत रहना, उसके खिलाफ आवाज उठाना. भाई इसलिए कहते हैं पहाड़ों का माल एकदम कड़क होता है. इसकी अजीब कहानी है जिंदगी की भाई. ये जितनी बार ऑरा फार्म करने चलता है और जितनी बार ये सफाइयां देने चलता है उन कहानियों के ऊपर जिनको सुना के इसने खुद भसड़ मचाई थी, इसकी और बेइज्जती होनी शुरू हो जाती है भाई. इसकी किस्मत हायाबुसा के साइलेंसर जैसी हो चुकी है भाई. बीइंग अ मैन इज नॉट इजी. क्या मतलब? जाओ देख कर आओ ऊपर किस चीज की आवाज आ रही है. You guys really scared at that time? नहीं, हमें तो पैदा होते ही भूत पिशाच से लड़ने की ट्रेनिंग चालू कर देते हैं. See, the difference between men and women is they bitch about every duty जो नेचर ने उनको दी है. वो कहती हैं कि हम ये क्यों करें, हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ये करने का. भाई आदमियों का भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है भूत पिशाच से लड़ने जाने का रात को. बट हम कंप्लेन नहीं करते जब हमें ये काम करना पड़ता है, चाहे अंदर से कितनी भी फट रही हो. वो अलग बात है कि हमारे दिमाग में लगातार ये कैलकुलेशन चल रहा होता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में घुसा और जिंदा लौट के आ गया तो मेरी पसंदीदा औरत को मुझसे और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा, मेरा ऑरा और बढ़ जाएगा. एंड फॉर दैट स्टूपिड रीजन वी रिस्क आवर लाइफ्स. बिहार है भाई, कुछ भी हो सकता है. आप क्या कहना चाहोगे? अब क्या कर दिया भाई बिहारियों ने? 40 मीटर यानी 132 फीट ऊंचाई है इसकी. इसमें जो लोहे लगे उसका कुल वजन 8 से 10 हजार किलो है. इसकी कीमत डोंट टेल मी इन्होंने 40 मीटर का टावर गायब कर दिया. डोंट टेल मी. है करीब 40 लाख रुपए. इस मोबाइल टावर को चलाने के लिए एक जनरेटर की भी जरूरत पड़ती है. गया जनरेटर भी 1000 किलो का होगा. इस जनरेटर के बराबर में ये एक गार्ड रूम है. इस गार्ड रूम के अंदर गार्ड भी चोरी हो गया भाई. बता रहा हूँ तुम्हें. कई मशीन रखी हुई है. जनरेटर और गार्ड रूम के साथ साथ पूरा टावर गायब. अगर दाद देनी है तो उन चोरों को दीजिए जो 132 फीट ऊंचा और 10,000 किलो से भी ज्यादा भारी इस पूरा टावर गायब कर दिया भाई. मलबा भी ना बराबर बचा. पूरे मोबाइल टावर को चुरा कर अपने साथ ले गए. How the fuck do you steal a 40-meter long cell phone tower? भाई ये क्या टैलेंट है भाई. मैं बता रहा हूँ जब दुनिया में AI के अगेंस्ट वॉर छिड़ेगी ना और टर्मिनेटर्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे होंगे, उस दिन इंडिया में आते ही सारी वॉर खत्म हो जाएगी. क्योंकि बिहारी सारी की सारी टेक्नोलॉजी और टर्मिनेटर्स को रातों रात खोल के चुरा जाएंगे. रिवोल्ट अगेंस्ट द मॉडर्न वर्ल्ड. That's literally Biharis. Rage against the machine. Nature finds a way. Men, if you can split this wood, we will take you on a vacation. Can a woman split a piece of wood? Yeah, that vacation is never happening. No. We're giving them by the end of the day to split a piece of wood for a vacation. Let's see if they can do it by the end of the day and trade for a vacation. Yeah. Increase pay. Not even a single dent in the wood. I can give you guys to the end of the day and you're still not gonna crack it. That wood was definitely misogynistic. She might do it. But aim nahi. Nah, bro. Spoke too soon. Wilderness is where feminism dies. Why? It's because of the system that men have created is why women think they can live their lives independently and they don't need men. The day men cease to exist, ये society collapse कर जाएगी. I'm telling you this. We got a piece. Did you guys give up or what? What's the plan here? Just tell her the piece of wood told her to calm down. That will do the trick. Never tell women to calm down, especially arguments के time पे. Do that only if you're tired of living and you have a death wish. Singham, America.
This is the hand of a villager, you fucking bitch. It became stronger because of my aging streak. If you don't shut your bitch ass up, I'll finger your ass. You're such a freak because of this uniform. In 10 minutes, you'll have to take off your uniform. You're such a freak because of this uniform. I knew it. You want to see my ding dong? You want to see me naked? I knew you were a gay, so I pretended to be a gay. That's how it. Why does this guy, जिसने भी ये डब किया, sounds like अजय देवगन? He sounds exactly like that, भाई. No way AI is this good. At the Diddy party and saw you shaking your booty. You really like it big and black, huh? No wonder you were seen with KSI. How does he know that? You bitch ass motherfucking n***. Wait, did you just say the N-word? Korewa otoko no teda hungry n***. Omae wa hungry n***aro chou omae demosuki janai. Star, watashi wa star. Kyoka suigetsu. Nani yo baka baka ni shiyagatte kisama. Omae wa nihonjin janai. Ore wa n*** janai yo. So ka. I'm certainly not a n***. 私の最後はあなたが広がる闇の中へ顔をし与え革命のちぎりハングリーにやめてくださいお兄ちゃん港波風やれやれだぜなんだよこの男は What the fuck did he even say? And then he clicked post. Nah bro, this shit was fire भाई. मुझे पूरी मूवी डब्ड चाहिए. अगली बार खूबसूरत बन के आऊंगी. अटेंशन सीकर, fucking अटेंशन सीकर भाई. I'm telling you. रील भी अगली ही बार बनानी थी. रोना आ रहा है, कैमरा ऑन कर लेती हूँ. गोरी भी हो गया. पता हो क्या रहा है, ऐसी सेम पोस्ट मैंने 4-5 और लड़कियों से देख ली है. तो अब लोग ना पैटर्न नोटिस कर गए कि ये जितनी भी लड़कियों को एंगेजमेंट चाहिए होती है, फॉलोअर्स चाहिए होते हैं क्विकली, वो आएंगी नो मेकअप लुक, वो एक वीडियो लेंगी एक ऑड एंगल से और कहेंगी भाई मैं खूबसूरत नहीं हूं तो मुझे जिंदगी में रिजेक्शन मिल रहा है. और फिर नीचे सब कमेंट करते हैं अरे नहीं नहीं आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके जैसी लड़की मुझे मिल जाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता. अब लोगों को पता चल गया भाई, अब गाली बक रहे हैं लोग इस रील को. GTA 4 checking the most important organ in the male body. I don't know how many of you have played all the GTA games, but GTA 4 was better than GTA 5. इस गेम में बहुत vibrant colors नहीं थे, बहुत vibrant world नहीं था, but the story of this game along with the dark vibe of it was just amazing भाई. और इस गेम के ragdoll physics आज भी बहुत सारी गेम्स से बहुत बढ़िया है. UPSC mock interview takes a hilarious turn after unexpected candidate response. बात बताओ कि वाहन चलाते समय अपने को वाहन चलाते समय ये फिर से आ गया भाई. ये क्या है भाई, इसके इंटरव्यू के क्लिपिंग्स क्यों आ रहे हैं मेरी फीड में? ये फोन पे है, बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आप ये बताओ. इमरजेंसी कॉल भी आ सकती है. हाँ सर करनी चाहिए. मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए क्योंकि इमरजेंसी कॉल आता है तो वो रोक के भी तो बात कर सकता है. सही बात है सर, नहीं करनी चाहिए. अभी थोड़ी देर पहले आप सोच रहे थे कि करनी चाहिए. सर यदि मैंने सच में ऐसा बोला है तो थूकता हूँ सर मैं मेरी सोच पे. If ChatGPT were a person. अगर तुम में से कोई भी ChatGPT से डेटिंग, स्पिरिचुअलिटी या रिलेशनशिप की एडवाइस ले रहा है ना भाई, तुम अपने जिंदगी के इतने बुरे लगवाने वाले हो ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता. वो हरामजादे को जिस तरफ से उंगली लगा दो ना, वो उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है. उसका अपना कोई दिमाग नहीं है, वो हाँ में हाँ भरता तुम्हें अटकाए रखने के लिए. POV टेररिस्ट अटैक इन स्कूल, मी विद माई क्रश. Who leaked this? तेरा क्रश ही टेररिस्ट लग रहा है. इसका मतलब क्लास के आखिरी बेंच पे खाली बैठ के हम सब ने ये बकवास सोच रखी है. दिमाग से दिमाग वाला गिफ्ट भाइयों, दिमाग से दिमाग. इंटरनेशनल सपना. This shit is exactly why हम भूत से लड़ने जाते हैं और अपनी लाइफ रिस्क करते हैं, because aura farming जरूरी है. Me trying to explain my house address to Zomato delivery boy. No, you don't understand what I am saying. No, tell you market.
2 दिन पहले मैं जेप्टो का ऑर्डर लेने बाहर निकला हूँ और वो कह रहा सर मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ। अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ, वो बंदा 5 घर दूर खड़ा हुआ है भाई। 5 घर दूर कैसे हो सकती है लोकेशन? मुझे तो लगता है ये हरामी जानबूझ के ट्रोल करते हैं, ये वो फ्रस्ट्रेशन को तुम्हारे ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं ये हरकतें करके। अब बोलना ये वो जिससे मेरे घर वाले मेरी शादी फिक्स करा रहे हैं। क्या रे, तेरी हिम्मत कैसी रिश्ते के लिए यहाँ करने की? करता क्या रे तू? हाँ, रेलवे में हूँ भाई। अरे स्टेशन पे झाड़ू पोछा करता है। फिर आ गया। हाँ, झाड़ू पोछा करता है तू? क्या औकात क्या है तेरी? हाँ, कितना कमा लेता है तू? बोल बोल बोल। भाई अभी तो 70,000 है भाई। इस बार नहीं मुड़ेगा ये। बट भाई ये जिंदगी की रियलिटी है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास सब है। कोई तुम्हें कितना भी सच्चे प्यार वाली बकवास चिपकाने की कोशिश करे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। लव ग्रोज ओनली इन सिक्योर एंड अबंडेंट स्पेसेस, और वो तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा पैसे और मेहनत से। अगर मुंह में चाहिए तो स्माइल करो। भाई ले भाई, तेरे लिए कुछ लाओ। सीनरी देख। आजा। पीछे जगह खाली कर। He tried his best भाई, सीरियस मोड में भी गया हुआ है। अबे ये कौन सी न्यूज है? शर्म कीजिए, दांत मत दिखाइए अपने, हंसिए मत इस बात पर, हंसिए मत आप। रूबिका जी, अगर आपको मेरे दांतों से प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ और चीज दिखाऊं जो आपका फेवरेट है। पिताजी कहा करते थे कि न्यूज देखने से जनरल नॉलेज बढ़ता है। Pune body count is still higher than paper leaks in my tenure. Why should I resign, says Education Minister. No, this quote is completely false. Union Education Minister Dharmendra Pradhan never made a statement comparing paper leaks to a body count in Pune. शुक्र है भाई। Old roadies audition clip of Cockroach Janata Party founder Abhijit Dipke resurfaced online. नजर मत आइयो आज के बाद मुझे। Never in your life, market. गलती तो एक सेकेंड, मैंने ये देखा हुआ, मैंने पूरा सीजन देखा हुआ। अभिजीत दिपके नहीं था ये, बिना बात उसकी ले नहीं कर रहे भाई। सर गलती तो। कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दिपके गेट्स स्लैप्ड बाय द क्राउड। व्हाट? I mean flashbacks from Arvind Kejriwal's time भाई। गजब बेइज्जती। यार मैं तो ये डिंगरी डोलमा खाऊंगी और मुझे चाहिए मशरूम टिक्का लवाबदा, नॉर्मल सी कढ़ाई पनीर। इसका मतलब पसंद तो है तुमको वो टेस्टी खाना, फिर घर में कद्दू लौकी घिया क्यों बन रहा है? अंकल को अंकल सालों से अंकल ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर अपने टाइम में अंकल को पता है ये बोलने से क्या हुआ है। अभी उन्होंने इसकी वाट लगवा दिया हंस के इस चौक पे। क्या बोला था? डिंगरी डोलमा, और घर में बनाने की बारी आती है तो कद्दू ही बने जा रहा बार बार। हंस रहे ऊपर से। Look at that face. तुझे तो अब लौकी भी नहीं मिलेगी साले। This guy is so dead. अब अंकल इसको बताएंगे बेटा इसलिए मैं तेरे जोक मारने का वेट कर रहा था और मैं खुद नहीं मारता हूँ इतने सालों से। मेरे ही एफर्ट्स याद दिला के बोल रही है हम कितने खुश थे। आई गेस हम सबके जीवन में एक ऐसी मनहूस औरत आ रखी है एक बार। Always the low quality video. Watch till the end to understand what's happening. या खुदा हमको समझ नहीं आ रहा है कि लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। हमने किसी का क्या बिगड़ा है? हम तो सुकून से रहना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं। हम तो किसी को परेशान भी नहीं करते।
आमिर खान अपने पापा आमिर खान की तीसरी शादी की बातें सुनकर बेटे जुनेद खान को शर्म क्यों आ रही है? दरअसल जुनेद खान इतना भाई आमिर खान का क्या सीन है भाई, हर कुछ महीने में ये बंदा नई महिला के साथ दिख रहा होता है। ही इज ऑन अ मिशन और सम शिट भाई। ये आदमी अपनी फुटबॉल टीम बनाने की कोशिश, ये इंडिया का एंड्रू टेट है भाई। इस बंदे के पास इतना पैसा है, इसको कोई मतलब नहीं है भाई मेरी कहाँ पे बीवी है और उनके कितने बच्चे हैं, कोई मतलब नहीं है। नई बीवियां आती रहनी चाहिए। बड़ा होने के बाद भी पापा आमिर उसकी शादी कराने की बजाय खुद शादी खेल रहे हैं। जुनेद के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें बोल रहे हैं कि तुम्हारे दूल्हे बनने की उम्र में तुम्हारे पापा दुल्हा बन रहे हैं। इसी बात से जुनेद खान शर्म के मारे घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। वंस अगेन भाइयों, पैसा होना चाहिए और तुम नीच इंसान होने चाहिए हो। शादी की और रिश्तों की कोई कमी तुम्हें पूरी जिंदगी होने नहीं वाली है। चबी गर्ल्स आर मोर प्रिटियर देन सूखी हड्डी। आई मीन यू हैव प्रॉब्लम विद फैट शेमिंग, बट पतली लड़कियां जो इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं वेट गेन करने के लिए, उनको आप एक सेकंड में सूखी हड्डी बुला दोगे। आई सी डबल स्टैंडर्ड्स, आई सी हिपोक्रेसी। पढ़ो, चबी गर्ल्स आर मोर प्रिटियर देन सूखी हड्डी। अच्छा, चबी गर्ल्स, चबी एक तो आपकी इंग्लिश खराब है, आप मोर और प्रिटियर एक साथ यूज कर रहे हो, आप दो कंपैरेटिव फॉर्म एक साथ यूज कर ही नहीं सकते। ऊपर से मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर पतले लोगों को बॉडी शेम करना अलाउड नहीं है तो मोटो को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पतले लोगों के पीछे कुत्ता पड़ जाए तो वो भाग सकते हैं, पर मोटे लोग जंगलों का टाइम इमेजिन करो, तुम्हारे पीछे कोई जानवर दौड़ना शुरू हो जाए, भैंसा दौड़ना शुरू हो जाए, तो अगर मैं नेचुरल सिलेक्शन की बात करूं तो आप अपने आप को चबी बुला बुला के कितना भी अपने मोटापे को जस्टिफाई कर लो, बट रियलिटी ये है कि आपका जीवन खत्म है उस दिन। Women taking photos 50 to 60 kgs. That's friendly fire. The golden rule of bumble pigs. Learned it the hard way भाइयों, learned it the hard way. पक्का कोई ना कोई लड़की चिढ़ गई होगी कमेंट्स में। Anything for the D. Did you get picked yet? कोई भी लड़की जो तुम्हें बता रही है कि इट्स ओके बीइंग ओवरवेट, वो तुम्हारी दुश्मन है। अगर उस चीज के लिए तुम्हें प्रिटी चबी क्यूट बता रही है तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ वो बस और बस अपना कंपटीशन कम कर रही है। द डे यू वर्क ऑन योरसेल्फ, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ और तुम्हारा ग्लो अप होगा, शी विल बी वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिसका तुम एटीट्यूड चेंज होते देखोगे अपने अराउंड। एंड सेम फॉर द मेन, द डे यू वॉक द पाथ ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो लड़के 370 बिरयानी टाइप बातें तुमसे करते थे आज तक, वो लड़के सबसे पहले लड़के होंगे जिनके आसपास रह के तुम्हें डिसगस्ट फील होनी शुरू हो जाएगी और फिर वो कहेंगे इसमें एटीट्यूड आ गया है, ये घटिया इंसान हो गया है। टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, डिफरेंट सिनेरियोज, बट सेम रिएक्शन फ्रॉम द पीपल जो बिल्कुल भी ना ग्रोथ लाइफ में चाहते हैं और ना तुम्हें ग्रो करते देखना चाहते हैं। सो बी वेरी केयरफुल जब आप अपनी हरकतों को और अपने लाइफस्टाइल को वैलिडेट कर रहे हो लोगों की बातें सुन के। तान्या मित्तल, सैड फीलिंग हार्ट ब्रोकन। क्या एक लड़का था जिसे मैं बहुत पसंद करती थी और उनने मुझे रिजेक्ट किया इस बेसिस पे कि मैं अच्छी नहीं लगती। बटे भूस लड़के के। नॉट फेयर भाई, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई पिक्चर गंदी खींची ही होती है उनकी किसी ने दूर से। मुझे हंसी एक्चुअल पिक्चर पे भी नहीं आई भाई, कमेंट्स देखो तो ये अब धीरे धीरे रेडिट बनती जा रही है भाई। ह्यूमर सो ब्रोकन, आई रैंडमली थिंक ऑफ दिस सीन एंड लाफ। यानी समीर तुमने झूठ बोला मुझसे? मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि तुम मुझे सच्चे और ऑनेस्ट आदमी लगे। तुम भी बाकी मर्दों जैसे निकले। I hate you. एक तो ठीक है, लेकिन ये बाकी मर्द कौन है? ये बाकी मर्द कौन है? Savlon bhai was asking the right questions years ago, bhaiyo. When women say all men, how many men exactly have you known जिसकी वजह से तुम्हारा इस तरीके का ओपिनियन फॉर्म हो गया? Just saying. It's a funny thing women do, right? वो एक तो पहली डेट पे बैठती कहती हैं, you know, I'm not like the rest of the girls. और उसके बाद वो सेम लड़कियां जो इस तरीके की बात कहती हैं, उनके मुंह से तुम एक बात और सुनोगे, ये सारे आदमी एक जैसे क्यों होते हैं? लाइक मोहतरमा एक बार आप प्लीज शीशा देखें, अगर सब में आपको दिक्कत दिख रही है, खोट दिख रहे हैं, तो शायद आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों, आई होप यू एंजॉयड इट। और जिंदगी में दो चीजें कभी भी सीरियसली मत लेना, पूनम पांडे का 299 का फेमिनिज्म और मेरी ये 2 पैसे की मिसोजिनिस्ट मंडे सीरीज। So I hope you remember that and I will see you brothers in the next one. Peace.